हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और चीज़ें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते रहिए, बार बार उन पर कमांड बनाने की कोशिश करिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करिए, खुद की एग्जाम्पल लगाइए तो वर्ड्स आपको अपने आप समझ में आते रहेंगे। ठीक है बात। बस 2-3 दिन ही आपकी अब बेसिक वीडियोज रहेंगी जो बिल्कुल वर्ड के ऊपर होंगी, कौन कौन से वर्ड्स, उनकी मीनिंग क्या क्या होती है। तो कुछ वीडियोज आपके पास और आएंगी, उसके बाद हम न्यूमेरिकल वाला पोर्शन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। बट न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है बच्चों, वो तब तक आपको समझ नहीं आएगा, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आप कर नहीं पाएंगे जब तक कि आप इन बेसिक वर्ड्स पर कमांड नहीं बनाते। कमांड बेसिक वर्ड्स पर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, जितनी भी चीजें हम लोगों ने आज तक सीख ली हैं। करंट लाइबिलिटी क्या है, करंट एसेट्स में क्या होता है, फिर फिक्स एसेट्स में क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। उसी के रिगार्डिंग हम आज आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर एक वर्ड आता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर एक वर्ड आएगा और कई जगह जगह पर आएगा एक्सपेंसेस, है ना। एक्सपेंसेस भी आता है वर्ड, एक वर्ड आता है एक्सपेंस और एक आता है एक्सपेंडिचर। दोनों में बड़ा खतरनाक फर्क है ना। मतलब सिमिलरिटी है, लेकिन किस वे में सिमिलरिटी है उनके ऊपर बात करते हैं आज। अब पहले हमारे पास एक वर्ड आया एक्सपेंडिचर। हम नॉर्मल लाइफ में समझें एक्सपेंडिचर क्या है भाई। तो एक्सपेंडिचर का मतलब है पैसा खर्च करना। जब भी हम पैसा खर्च करते हैं, उस खर्च करने को हम एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। ठीक बात। तो यहाँ पर देखो, मैंने डेफिनेशन में हल्का सा, डेफिनेशन तो नहीं कहूंगा इसको, एक हल्की सी एक बात लिख दी जिससे आपको क्लेरिफाई हो पाए कि एक्सपेंडिचर क्या है। मैंने लिखा है कि दी अमाउंट स्पेंड, यानी जो आप अमाउंट स्पेंड करते हैं, और लाइबिलिटी इनकर्ड, ठीक है, फॉर एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज, दैट थिंग विल बी कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब देखो समझो, मतलब दी अमाउंट स्पेंड, स्पेंड का मतलब हुआ खर्च करना, जो अमाउंट आप खर्च कर रहे हैं, या फिर लाइबिलिटी पैदा हो जा रही है, इनकर्ड लिखा है ना, या लाइबिलिटी पैदा हो जा रही है। फॉर एक्वायरिंग मतलब होता है लेना, खरीदना, ठीक है, या पाना। एक्वायरिंग जो ले रहे हैं आप, क्या, गुड्स मतलब हुआ सामान, और सर्विस का मतलब हुआ, है ना, जो हम सर्विस लेते हैं। फ्रॉम द डॉक्टर्स वी आर रिसीविंग सर्विस, है ना। फ्रॉम द टीचर्स वी आर रिसीविंग सर्विस। टीचर हमें कोई गुड्स थोड़ी बेच रहा है। टीचर, कहीं आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो आप वो कोई सामान थोड़ी बेच रहा है, वो सर्विस कर रहा है, वो सर्विस के बदले पैसे ले रहा है। तो बड़ा अंतर है ना। ये बेसिक सी बात में बड़ा अंतर हुआ। आप सामान खरीद रहे हैं तो आप वहां पर सामान खरीद रहे हैं, वो परचेज करना हुआ, उसके बदले आप पैसे, आपने पैसा दिया, या किसी की सर्विस आपने रिसीव की। सर्विस रिसीव करने का मतलब क्या हुआ कि कोई टीचर या कोई वकील या फिर कोई डॉक्टर, है ना, आपको सामान नहीं बेचता, वो आपको अपनी सर्विस बेचता है, उसके बदले आप उसको पैसा पे करते हैं। ठीक है बात। वो अमाउंट जो हम खर्च कर रहे हैं उसको हम एक्सपेंडिचर कह रहे हैं। ठीक है बात। अच्छा देखो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे लिखा तो अमाउंट स्पेंड, यहाँ पे लिखा है अमाउंट स्पेंड करना, या फिर लाइबिलिटी इनकर्ड होना, लाइबिलिटी पैदा हो जाना, है ना, फॉर एक्वायरिंग गुड्स, किसी गुड्स को खरीदने में, किसी गुड्स को लेने में, या फिर किसी सर्विस को लेने में, उससे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। फॉर एग्जांपल देखो, अब हम जब कोई गुड्स खरीदते हैं ना, माना हम कोई सामान लेकर आए, एक गुड्स एक वर्ड है हमारी अकाउंटिंग का, गुड्स मतलब सामान होता है। गुड सुना होगा आपने, लेकिन एक एस उसके पीछे फिर लगाते तो गुड्स बन गया, है ना। तो यहाँ पर जो गुड्स होती हैं, इसका मतलब सामान हुआ भाई। हमारा जो सामान रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम गुड्स बोलेंगे। ठीक। अब ये जो गुड्स है, ये जरूरी है कि कैश में आए हमेशा, ये जरूरी है कि कैश में खरीदी जाए, नहीं ना, जरूरी थोड़ी कि कैश में खरीदी जाए। या हम इसको कैश में खरीद रहे होंगे, या फिर हम इसको खरीद रहे होंगे क्रेडिट में। ऐसा भी तो होता है कई बार। क्रेडिट मतलब उधार में खरीदना हुआ, कैश मतलब नगद खरीदना हुआ। तो जो हम सामान खरीदेंगे तो लिखा है दी अमाउंट स्पेंड और लाइबिलिटी इनकर्ड। हो सकता है कि किसी गुड्स को खरीदने में या तो हमने कैश इन्वेस्ट किया हो, अमाउंट स्पेंड किया हो, या फिर लाइबिलिटी पैदा करी हो। मतलब हमने सामान उधार लिया सामने वाले से, और सामने वाले को पैसा देना भी तो पड़ेगा। अब अगर देना पड़ेगा तो वो हमारी लाइबिलिटी हुई, है ना। तो यहाँ इसलिए लिखा है कि लाइबिलिटी इनकर्ड। हो सकता है कि पैसा जा रहा हो, या फिर कोई लाइबिलिटी पैदा हो रही हो। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्वायरिंग दी गुड्स, यानी गुड्स को खरीदते वक्त या फिर सर्विस को खरीदते वक्त या लाइबिलिटी पैदा होगी, या अमाउंट स्पेंड होगा, या अमाउंट खर्च होगा, पैसा खर्च होगा। उसी टर्म को हम बोलेंगे बच्चों एक्सपेंडिचर। ठीक है। आई होप बात इतनी सी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सपेंडिचर की क्या, कितने रूप हैं और क्या है एक्सपेंडिचर। अब हम बात थोड़ा सा एक्सपेंडिचर को और एक्सपेंड करें ना, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें, इसकी गहराई में जाएं। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर कितने टाइप का हुआ वो सुने आप। तो एक्सपेंडिचर बेसिकली हुआ 3 टाइप का। ठीक है, बेसिकली एक्सपेंडिचर हुआ आपका 3 टाइप का। पहला एक्सपेंडिचर हुआ आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, क्योंकि 12th में भी ये काम आएगा आपके। यहाँ तो छोड़िए आप, है ना, 12th में भी एक्सपेंडिचर का अपना खतरनाक का रूल है। एक चैप्टर आपके पास है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, हम अकाउंटिंग करना सीखते हैं, तो वहां पर इसका बड़ा खतरनाक रूल है। तो मतलब अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। एक्सपेंडिचर एक हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक हुआ आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बात, एक हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा आपका हुआ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इतने टाइप के आपके खर्चे होते हैं बच्चों। खर्चे कंपनी के क्लासिफाई हैं 3 कैटेगरी में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 3 टाइप के आपके खर्चे हैं जिनके ऊपर आपने कमांड बनानी है, बात करनी है और बात समझनी है। ठीक है बात। अब देखें जरा इनमें क्या बेसिक डिफरेंट हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या, ये भाई ये क्या, ये किस बला का नाम है। तो देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ अगर सपोज, है ना, देखो कंपनी अपना जो कैश है ना कहां इन्वेस्ट करती है, सोचने वाला मुद्दा है कि कंपनी अपना कैश कहां कहां देती होगी, या अगर वो सामान उधार भी खरीदती होगी या कोई चीज उधार लेती होगी तो कहां कहां से और क्या क्या लेती होगी, है ना। तो अगर आपने अपने कैश खर्च करने के बदले या लाइबिलिटी अराइज करने के बदले कोई एसेट्स खरीदते हैं, अगर आप कोई एसेट्स खरीदते हैं, मान लिया आपने कोई खर्चा किया, ठीक है, तो उस खर्चे से आपने कोई एसेट्स जोड़ ली। एसेट्स आपको बता रखा है एसेट्स क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। कोई भी प्रॉपर्टी आपने एक्वायर कर ली, कोई प्रॉपर्टी आपने जोड़ ली, उस खर्चे को हम बोल रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। चाहे आपने कैश खर्च किया हो या फिर सामने वाले से आपने उधार लिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप खर्च कर रहे हैं और या कोई लाइबिलिटी पैदा करवा रहे हैं या उधार सामान ले रहे हैं लेकिन खरीद आप एसेट्स रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल देखो मैं एक हाउस होल्ड का एग्जांपल आपको देखता हूं, जो हमारी जो डे टू डे लाइफ है ना उसमें हम लोग क्या करते हैं। देखो मैंने क्या करा, मैं 20,000 रुपए लेकर मार्केट गया, ठीक है, मैं 20,000 रुपए लेकर मार्केट गया और 20,000 रुपए एक मैं कंप्यूटर ले आया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंप्यूटर ले आया अपने लिए, है ना, मैंने 20,000 रुपए खर्च करे, क्या जोड़ा अपने लिए एसेट्स जोड़ ली। मेरी कंप्यूटर एसेट्स है कि नहीं है, बिल्कुल एसेट्स है, मेरे लिए तो कंप्यूटर एसेट्स है ना, क्योंकि मैं कंप्यूटर लेकर आऊंगा और अपने काम करूंगा, उससे अपने बिजनेस को ऑपरेट करने का काम करूंगा या अपनी रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसको करूंगा। यानी मैं इस कंप्यूटर को बेचने वाला नहीं हूँ, फॉर द रिसेल मैंने नहीं खरीदा या फिर मैं इसको कैश में कन्वर्ट नहीं करने वाला हूं। अगर ऐसा है तो फिर फिक्स एसेट्स है। तो यानी फिक्स एसेट्स को खरीदना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आ गई बात समझ में। अगर हम जब भी कंपनी ने लैंड खरीदी, कंपनी ने मशीनरी खरीदी, कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी या कंपनी ने कोई भी ऐसा सामान खरीदा हो जो उसका फिक्स एसेट्स की कैटेगरी में आ रहा है, उसे हम बोलेंगे बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गई होगी बात। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हुआ, वो खर्चे जो हम बिजनेस को ऑपरेट करने में लगाते हैं या वो लाइबिलिटीज जो अराइज होती हैं बिजनेस को ऑपरेट करने में, वो आपके क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो एग्जांपल देता हूं आपको, एक डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देता हूं। एक बच्चा है ना, एक बच्चे को रोज 20 रुपए पॉकेट मनी मिल रहा है और ये 20 रुपए कहीं भी खर्च कर रहा है। इन जनरली 20 रुपए कहीं भी खर्च कर रहा है, कभी कुछ खरीद रहा है, कभी कुछ खरीद रहा है। तो रोज रोज इसको 20 रुपए मिल रहा है, कहीं भी खर्च कर ले रहा है। या हम रोज चीनी खरीद रहे हैं, है ना, चाय पत्ती खरीद रहे हैं, गुड़ खरीद रहे हैं, दाल खरीद रहे हैं, आटा खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, क्रीम खरीद रहे हैं। तो ये रोज जो हम कर रहे हैं ना, ये खर्चे छोटे मोटे खर्चे हैं जो बार बार हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो रहा कि मैंने एक बार क्रीम ले लिया वो 10 साल चली गया, ऐसा थोड़ी हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। तो जो खर्चे मुझे रोज रोज करने पड़ रहे हैं या ऐसे ही कंपनी को जो खर्चे रोज रोज करने पड़ते हैं, हर महीने करने पड़ते हैं, एक ऑपरेटिंग साइकिल में कई बार करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी का एक एग्जांपल देता हूं आपको, है ना, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेगा। सैलरी एक एग्जांपल हुआ, सैलरी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को हर महीने देती है, एक साल में कंपनी देती है 12 बार सैलरी कंपनी को देनी पड़ती है, तो खर्चा बार बार होगा। तो ये जो सैलरी है, सैलरी क्यों दी जा रही है, क्योंकि उसके जो एम्प्लॉइज है उसके बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, उसके बिजनेस को चला रहे हैं, इसलिए वो उनको सैलरी देने का काम कर रहा है। क्लियर है बात। तो ये जो सैलरी देने का काम हुआ, या जो छोटे मोटे खर्चे हैं बार बार करने पड़ते हैं एक साल के भीतर, एक साल का से मतलब मेरा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। तो जो खर्चे बार बार आपको करने पड़ रहे हैं या बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए करने पड़ रहे हैं, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। हमारे घरों के जो रोजमर्रा के खर्चे हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। और जो हमने खरीदा है, फ्रिज, हमने फोन खरीदा, हमने लैपटॉप खरीदा, हमने कंप्यूटर खरीदा, हमने बेड खरीदा, ये सब हमारे क्या है बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इनसे हमने फिक्स एसेट्स जोड़ी हैं अपने लिए, है ना। ये खर्चे तो हमने किए, लेकिन इन खर्चों के बदले हमारे पास लैपटॉप आया, हमारे पास बेड आया, हमारे पास फ्रिज आया। वो फ्रिज कम से कम 10 से 12 साल चलेगा, बेड कम से कम 10 से 12 साल चलेगा, फोन कम से कम 3-4 साल 5 साल चलेगा। अब आपके ऊपर है कितना चला रहे हैं आप, मतलब कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर हुए, इनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ऐसा ही कंपनी का रोल भी है। कंपनी अगर अपने लिए कोई प्रॉपर्टी जोड़ ले पैसा खर्च करने के बाद या उधार लेने के बाद, तो वो आपके कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन कंपनी कोई एसेट नहीं जोड़ रही, अपने चीजों को ऑपरेट करने के लिए खर्चा कर रही है या घर चलाने के लिए वो खर्चा कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक बात। अच्छा, अब एक और टर्म आई हमारी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है भाई, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट कंपनी को सिर्फ इस साल नहीं
कई सालों तक मिलता रहेगा। कंपनी ने कोई एक्सपेंडिचर किया, कंपनी ने कोई खर्चा किया, एक ह्यूज अमाउंट का खर्चा किया, और उस खर्चे का बेनिफिट हमको कई सालों तक मिलने वाला है, उसको हम कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है बात, माने इससे कोई एसेट्स नहीं जुड़ती, इससे कोई, अब यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर और इसको मिक्स मत कर देना, ये मत कह देना कि सर फ्रिज लिया हमने, फ्रिज हमको कई सालों तक बेनिफिट देने वाला है तो उसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्यों नहीं डाल रहे? नहीं डालेंगे। एसेट्स का जुड़ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉर्मल जो खर्चे होते हैं जिनसे कुछ जुड़ता नहीं है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन जिन खर्चों का बेनिफिट सिर्फ इसी साल के ऑपरेटिंग साइकिल में नहीं मिल रहा बल्कि हमको कई सालों तक मिलता रहेगा, उसे हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, एक कंपनी है टाटा, ठीक है, माना टाटा कंपनी ने एक नई कार बना रखी है, कोई मान लिया एक बहुत अच्छी कार कंपनी ने बनाई है, अभी नई वो हालों में लॉन्च करी है कार। अब कंपनी क्या करेगी, ये कार तब तक नहीं बिकेगी जब तक कंपनी इसका अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट नहीं करती, जब तक इसका अच्छा खासा प्रचार नहीं करती। इस बात से सहमत हैं आप? जब तक किसी चीज का प्रचार नहीं होता ना, वो चीज फेमस नहीं होती। तो कंपनी ने खूब प्रचार प्रसार किया, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, मान लिया कंपनी ने इस प्रचार को करने में 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, और ये बहुत छोटा अमाउंट बता रहा हूं मैं आपको। अब तो कंपनी अरबों रुपए खर्च करती है, करोड़ों रुपए खर्च करती है किसी चीज को एडवर्टाइज करने में। तो टाटा कंपनी ने कार बनाई, और कार को बाजार में प्रचलित करने में, यानी उसका प्रचार प्रसार करने में कम से कम 50 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब मुझे बताओ, 50 लाख आपने माना 2023 में खर्च किए, क्या इस 50 लाख खर्च करने से सारी कारें बिक जाएंगी 2023 में? आप कहोगे नहीं सर, कई सालों तक बिकेंगी ना। इस प्रचार के कारण आपकी कारें कई तक बिकेंगे। सलमान खान ने ऐड कर दिया है ना, माना धोनी ने ऐड कर दिया, माना विराट कोहली आया और उसने एक ऐड कर दिया, तो फिर वो लोग खरीदते हैं और वो प्रोसेस धीरे धीरे चलती रहती है, यानी कई सालों तक आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। आपने जो एक बार प्रचार करा है उसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलता रहेगा। 50 लाख आपने इकट्ठे खर्च कर दिए, लेकिन उसका बेनिफिट आपको सदियों तक मिल रहा है, उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें सदियों तक मिलता है ना। और बेसिकली या स्पेशली ये खर्चे सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार में किए जाते हैं, उन्हीं को हम बोल रहे हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक बात, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अब आपको एक बार मैं डेफिनेशन के साथ समझाने का प्रयास करता हूं, फिर समझें आप। देखिए बच्चे, एक बार डेफिनेशन के साथ समझने का प्रयास करें, क्योंकि डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में ना। कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं है, बहुत इजी डेफिनेशन बनाई हुई है, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है। देखें क्या है, ऑल दोज एक्सपेंडिचर, वो सारे खर्चे है ना, विच आर इनकर्ड बाय द फर्म, जो फर्म के द्वारा किए गए। इनकर्ड का मतलब होता है करना, है ना, इनकर्ड बाय द फर्म फॉर एन अकाउंटिंग फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स। क्या लिखा, ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड बाय द फर्म, जो फर्म के द्वारा किए गए, फॉर एक्वायरिंग मतलब लेने के लिए, खरीदने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स, यानी जो खर्चे कंपनी के द्वारा किए गए फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए, उनको हम कह रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या क्या दिया मैंने, परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन को खरीदना। अब मशीन बार बार थोड़ी खरीदोगे आप, हर साल मशीन खरीदते हो क्या? कंपनी अगर आपने खोली तो क्या आप हर साल मशीन खरीदोगे? नहीं, आप मशीन एक बार खरीदोगे, है ना। ऐसे ही है परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड, है ना, तो ये चीजें आप बार बार नहीं खरीदोगे। परचेज ऑफ कंप्यूटर, परचेज ऑफ लैपटॉप, परचेज ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर आप बार बार थोड़ी खरीदोगे, एक बार लगा लोगे तो वो चलेगा 15 से 20 साल। बिल्डिंग आपने ले ली, चलेगी कम से कम 30 40 साल, 60 साल, 80 साल, वट जो भी उसकी लाइफ रहेगी, मतलब एक लॉन्ग पीरियड होगा चलने का, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। फिर लिखा ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड इन द फर्म, जो फर्म में होते हैं कब, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच का जो सफर है ना, या 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का जो सफर है उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। तो ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड इन द फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, जो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर किए गए, एंड द बेनिफिट ऑफ विच, और उनका बेनिफिट, उन खर्चों का बेनिफिट ऑल्सो, है ना, एंजॉय बाय द फर्म के द्वारा एंजॉय किया जाएगा इन दी सेम अकाउंटिंग पीरियड, उसी साल एंजॉय भी किया जाएगा। फॉर एग्जांपल सैलरी दी आपने, क्यों दी सैलरी, ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड बाय इन द फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। सैलरी जब आप देते हैं ना, तो क्या सैलरी आपको ऐसा है कि 1 साल बाद देनी पड़ती है? ऐसा तो नहीं है, 1 साल में कई बार आपको सैलरी देनी पड़ती है। तो इसलिए लिखा है इनकर्ड इन द फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, तो सैलरी आपको बार बार देनी पड़ेगी, अकाउंटिंग पीरियड में कई बार देनी पड़ेगी। एंड द बेनिफिट, और जो उसको बेनिफिट, अब सैलरी किसी को आपने दी सामने वाले को, तो वो आपको बेनिफिट भी तो दे रहा होगा, है ना, तो बेनिफिट आप एंजॉय करते हैं इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, उसी साल आप उसका बेनिफिट भी एंजॉय करते हैं। तो उन खर्चों को हम क्या बोल रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। या ऐसे याद कर लें कि सारे वो खर्चे, है ना, जैसे इसकी डेफिनेशन है, ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड बाय द फर्म फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स आर कॉल्ड क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू की डेफिनेशन एक और बन सकती है, वो ये है कि ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड बाय द फर्म,
ठीक है। फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप ऐसे याद कर लें चाहे फिर ऐसे याद कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सैलरी देना, वेजेस देना, वेजेस मतलब होता है मजदूरी देना, है ना। सैलरी और वेजेस में अंतर हुआ, वेजेस मिलती है लेबर लोगों को और सैलरी मिलती है व्हाइट कॉलर जॉब वालों को, ठीक ठाक जिनकी जॉब रहती है उनको सैलरी मिला करती है। परचेज ऑफ गुड्स, और गुड्स खरीदना कहलाता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। अब गुड्स खरीदोगे ना, आप कुछ ना कुछ सामान खरीदोगे ना, तभी तो माना आप कार बना रहे हो, ऐसा कि थोड़ी कि कार का पूरा ढांचा ही आप बना रहे हो, ऐसा नहीं होता। टाटा कंपनी पूरी कार नहीं बनाती, मेन इंजन बनाती है उसका, बाकी पार्ट्स वो खरीदती है दूसरों से, ठीक है। चाबी कोई और बना रहा है, टायर कोई और बना रहा है ना, जो गाड़ियों में बेल्ट लगती है वो कोई और बना रहा है, पेंट कोई और कर रहा है, बॉडी कोई और बना रहा है, मतलब सारा तामझाम है। बस उसका मेन काम, जो इंजन वाला मेन काम रहता है वो रहता है आपका टाटा का, ठीक है। तो ये परचेज ऑफ गुड्स खरीदना भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। अच्छा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बताया, अगर कोई खर्चा आपने कर दिया और उसका बेनिफिट आपको सेवरल ईयर्स तक मिल रहा है, कई सालों तक मिल रहा है, उसको हम बोल रहे हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लिखा क्या है, ऑल दोज एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, जो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड किया गया, बट द बेनिफिट ऑफ विच, जिसका बेनिफिट रिसीव बाय द फर्म की तरह रिसीव किया जाएगा फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक, वो कहलाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एग्जांपल, एक ही एग्जांपल, बहुत शानदार एग्जांपल है, और यही खर्चा ज्यादातर देखने को मिलता है आपका, वो है आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। जो आपने प्रचार प्रसार में खर्च किया, उसका बेनिफिट आपको सिर्फ इसी साल नहीं मिल रहा था, कई सदियों तक आपको मिल रहा होता है, वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। बात, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है अपने आप में, है। जब तक आपको डेफिनेशन नहीं आएंगी तब तक बड़ी दिक्कत है गुरु, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ने का प्रयास करिए, बहुत अच्छे से समझिए चीज़ों को, बार बार चीज़ों को करिए, अपने आप आपको सारा कुछ समझ आने लगेगा। थोड़ा सा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को करने का प्रयास करना है, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है बात। चलिए, अब एक छोटा सा वर्ड और है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, मेरे दिमाग में ये वर्ड आया हुआ है शुरू में, जब मैंने ये आज सोचा था कि ये वाली बात पढ़ाऊंगा आपको, तो एक वर्ड आता है एक्सपेंस, है ना। अब आप ये बोलो कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में कोई फर्क है क्या? नहीं फर्क है। अगर अर्थ देखोगे ना, तो एक्सपेंडिचर का मतलब भी खर्चा हुआ और एक्सपेंस का मतलब भी खर्चा हुआ। फिर इनमें एक बेसिक डिफरेंट क्या है, कई बार आपको देखने को मिलेगा अकाउंट्स में लोग एक्सपेंस यूज कर रहे हैं, कई जगह पर एक्सपेंडिचर यूज कर रहे हैं। मतलब हम जब अपने पीरियड में थे ना, जब हमने बीकॉम के अंदर एंट्री करी, तो वहां पर मुझे लगा कि यार ये छोटी छोटी वर्ड्स में कहीं पर हमारा टीचर यूज कर रहे हैं, हमारे जो टीचर्स हैं वो यूज कर रहे हैं, कहीं पर एक्सपेंस यूज कर रहे हैं, कहीं पर एक्सपेंडिचर यूज कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता था कि यार ये क्या धमाल मचा रही हो, कभी एक्सपेंडिचर कह रहे हो, कभी एक्सपेंस कह रहे हो, एक वर्ड क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो बेसिकली डिफरेंस बाद में समझ में आया कि अच्छा डिफरेंस है इन दोनों में, एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में बड़ा खतरनाक डिफरेंस हुआ, ठीक। अब जो एक्सपेंस है ना, जो खर्चा है वो ये है, समझ गए। यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, वो कहलाते हैं एक्सपेंस, है तो वो भी एक्सपेंडिचर, ऐसा नहीं कि एक्सपेंडिचर नहीं कहलाता, लेकिन जो रेवेन्यू नेचर के जो खर्चे हैं या जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हैं, है ना, उन खर्चों को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस है आपकी कंपनी के, ठीक। लेकिन जो खर्चे आपकी कंपनी के हैं फॉर दी एक्वायरिंग एसेट्स, उनको हम बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर। बेसिक डिफरेंस समझ में आया। पहले आपको एक्सपेंडिचर के 3 प्रारूप समझाए मैंने, अब मैंने बताया रही है जो एक्सपेंस और जो एक्सपेंडिचर, इन वर्ड्स में क्या फर्क है भाई, इनमें क्या फर्क है। तो एक्सपेंडिचर आप बोलोगे कैपिटल नेचर वाले को, जो कैपिटल नेचर वाले खर्चे उनको अगर आपसे कोई पूछा ना कि एक्सपेंडिचर कितने टाइप के, तो बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बता दिया ये होता है, रेवेन्यू ये बता दिया, डिफर्ड ये बता दिया। कोई पूछ ले कि भाई एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फर्क है, फिर तो तब कहोगे जो खर्चे रेवेन्यू नेचर के होते हैं ना, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं या जो रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं, उन्हें एक्सपेंस कहते हैं, और जो कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्यों ऐसा, क्यों फिर पूछा गया ऐसा क्यों भाई, तो भैया इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर ना जो अमाउंट हम स्पेंड करते हैं बहुत बड़े नहीं होते हैं, है ना, बहुत ह्यूज नहीं होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। दूसरा, वो रिकरिंग नेचर के नहीं होते, यानी बार बार नहीं होते, है ना। जो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मैंने कहा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ह्यूज अमाउंट नहीं होते। पहली बात तो है कि ह्यूज अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। दूसरा, ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार होते हैं, है ना, ये हर बार करने पड़ते हैं, तो इसलिए इनको बोला खर्चा, इनको एक्सपेंस बोला, छोटा वर्ड यूज कर लिया एक्सपेंस, है ना, इसमें वजन कम लग रहा है। और इस वाले वर्ड में जो हम कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर, हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जो कैपिटल नेचर के खर्चे होंगे उनको बोलेंगे एक्सपेंडिचर। तो ये जो अमाउंट हुए बहुत ह्यूज होते हैं, और दूसरा रिकरिंग नहीं होते, नॉन रिकरिंग होते हैं, मतलब कभी कभी होते हैं। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग तो अकाउंट्स के वर्ड है। रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार हो, रेगुलर बेसिस पे हो, उसको रिकरिंग बोला गया,
और जो नॉन रिकरिंग होगा, जो नॉन रेगुलर होगा, बार बार नहीं होगा, उसको नॉन रिकरिंग बोला गया। तो जो खर्चे कभी कभार होते हैं उनको एक्सपेंडिचर बोला, जो रोज हो रहे हैं उनको हमने एक्सपेंस बोल दिया। तो ये डिफरेंस भी आपको समझ में आना चाहिए, ये दोनों बातें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बात। तो आज हमने एक्सपेंडिचर सीख लिया, कल ऐसे ही हम रिसिप्ट सीखेंगे कि रिसिप्ट के कितने रूप हुए, किस तरीके से रिसिप्ट को क्वालिफाई किया गया, सॉरी क्लासिफाई किया गया, है ना, ये कल हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मन लगा के पढ़िए, छोटे छोटे वर्ड्स पर कमांड बनाइए, अपने हिसाब से नोट बनाइए। जो स्कूल में चल रहा है वो चल रहा है, वो चलने दीजिए, उसके नोट्स आप अलग से रखो, लेकिन एक कॉपी खुद के लिए बनाओ जिसमें आप छोटी छोटी बातें लिख रहे हो। यहाँ से चैनल से जितना भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है वो उसमें लिखो, बार बार उसकी प्रैक्टिस करो, समझने का प्रयास करो। ठीक है बात। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।